तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी रिवीजन टेस्ट कराने वाले हैं, पेपर हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो इसका बी नंबर सही होगा, यानी कि बा नंबर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। दूसरा नंबर है, बछिया के ताऊ मुहावरे के अर्थ है, यानी कि मूर्ख व्यक्ति होना। तीसरा नंबर है, मंदिर में कितने पोथी रखी गई थी? तो 103। चौथा नंबर है, वाक्य के मुख्य अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। पांचवा नंबर है, कालिंदी फूल कदम्ब की डारन में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ हो जाएगा अनुप्रास अलंकार दोस्तों। फिर है प्रश्न नंबर दूसरा है, चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। नवरत्न में कौन सा समास है? तो यहाँ द्विगु समास हो जाएगा। संगोष्ठी में डैश डैश उपसर्ग होगा, तो यहाँ सम होगा। और भरिया का अभिप्राय है तो भार, दोस्तों यहाँ भार हो जाएगा, भारवाहक। फिर 5वां नंबर है, वाक्य में घर डैश डैश का प्रतीक है? तो परमात्मा का प्रतीक है। प्रश्न नंबर तीसरा है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। गधे में गुड़ की पराकाष्ठ है, तो गधे में गुड़ की पराकाष्ठ है ऋषि मुनियों की, ये हो जाएगा। फिर थर्ड ठोडला की ऊंचाई है, तो हो जाएगा 16-17 हजार फीट। फिर है पाखा पंखी, तो हो जाएगा पक्ष विपक्ष। कच्चे संकोरे का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से कमजोर होना। और सूरज का ब्याह, तो यह सूरज का ब्याह हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर के साथ। फिर है चौथा नंबर, प्रश्न नंबर चौथा, वाक्य में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयहूं विदेह विशेषी में कौन सा अलंकार है? तो यह अलंकार यमक अलंकार है। दूसरा नंबर है, कोई 2 महाकाव्य तथा महाकाव्यकारों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, रामचरितमानस के लेखक कवि हैं तुलसीदास जी। दूसरा है कामायनी, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। फिर है तीसरा नंबर है, मेजबान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई है? तो उर्दू में। चौथा नंबर है, कवि रसखान पत्थर के रूप में किसका अंश बनना चाहता है? तो गोवर्धन पर्वत का अंश बनना चाहता है। निरापद सहिष्णुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ अत्यंत सीधापन है। फिर दोस्तों तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, कांजी हाउस वह स्थान है जहां पर आवास पशुओं को कैद करके रखा जाता है, उसे बंद जानवरों का जीवन हीरा और मोती ने बचाया था। हीरा और मोती ने बचाया था। दोस्तों हमने वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण हम प्रश्न नहीं लिखे हैं, तो आप प्रश्न का उत्तर मिलान कर लेंगे। हम प्रश्न नंबर लिख दिए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है, कवित्री ने ईश्वर को सर्वव्यापी बताते हुए उसे हर जगह पर व्याप्त रहने वाला कहा है। वास्तव में ईश्वर का वास हर प्राणी के अंदर है, परंतु यह विषय वासनाओं में पड़कर अज्ञानता के कारण मनुष्य अपने अंदर बसे प्रभु को नहीं पहचान पाता है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है, मुझे मेला घूमना अच्छा लगता है। फिर प्रश्न नंबर 8 का है, किन्हीं 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों, किन्हीं 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यह सर्वाधिक बल है। फिर प्रश्न नंबर 9 का उत्तर, जल का पर्यायवाची पूछा, तो जल का पर्यायवाची नीर, वारी होता है बादल का मेघ, सूर्य का रवि, हवा का पवन, वायु। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है, इसको विच्छेद करना, संधि विच्छेद। उच्चारण का संधि विच्छेद उत प्लस चारण हो जाएगा, सत धर्म का हो जाएगा सत प्लस धर्म, संगम का हो जाएगा सम प्लस गम, चिरायु का हो जाएगा चिर प्लस आयु। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारा चैनल लाइक करें, और यदि आप नए हैं इस चैनल में तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है,
इसमें है मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। फूल ना समाना, तो इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, राजेश अपने मित्र को देखकर फूला न समाया। दूसरा नंबर है खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना, तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, राम ने प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए खून पसीना एक कर दिया। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है पानी का महत्व। पृथ्वी के जीव जंतु, पशु पक्षियों, फसलों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों आदि सभी के लिए जल अनिवार्य है। बिना जल के इन सभी का रह पाना असंभव नहीं। जल से संसार में जीवंतता दिखाई देती है। चारों ओर फैली हरियाली, फसलें, फल फूल आदि सभी जल के कारण ही जीवित है। ये जल का महत्व हो गए। फिर है प्रश्न नंबर 15, दो मित्रों के बीच का संवाद है दोस्तों। मनोज रमेश से कहता है, रमेश मुझे अपनी पेन दो। तो रमेश कहता है, क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है? तो मनोज कहता है, नहीं मेरे पास पेन नहीं है। फिर है रमेश कहता, तुम्हारी पेन कहाँ गई? तो मनोज कहता, मेरी पेन खो गई यानी फिर रमेश, तुम मेरे पेन से काम चला लो। मनोज कहता, मैं अपना काम करके तुम्हारा पेन मैं वापस लौटा दूंगा। रमेश कहता है, जब तुम्हें आवश्यकता पड़े तो मेरी पेन ले लेना। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है अब प्रेमचंद्र की रचनाएं और उनकी भाषा शैली। तो दोस्तों इनकी रचनाएं हैं मंगलसूत्र, कर्मभूमि, गोदान, पंच परमेश्वर। फिर भाषा है, प्रेमचंद्र की भाषा के दो रूप हैं। एक रूप तो जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है, दूसरा रूप जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे पीर का मजार। भाषा शैली है, इनकी शैली है वर्णनात्मक शैली। इस शैली का प्रयोग प्रेमचंद्र ने घटनाओं और पात्रों के चरित्र चित्रण में वर्णन किया है। दूसरा विवेचनात्मक शैली, निबंधों में गंभीर विचार को व्यक्त करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया गया है।